नमस्कार, मैं सुषमा कुमारी पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय NAL से। आज के इस कालांश में हम पढ़ेंगे मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। कवयित्री हैं मीराबाई। सबसे पहले कवयित्री परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रहीं। इन्होंने देश के दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से इन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। रचनाएं। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित हैं। दूसरी रचना नरसिंह रो माहोरो है। मीरा की रचनाएं गेय हैं और किसी न किसी राग में लिखी गई हैं। तो अब कविता पढ़ते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है। मीराबाई कहती हैं मेरे पति श्री कृष्ण हैं, उनके सिवाय मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। आगे वे कहती हैं छाड़ दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन द्विग बैठी बैठी लोक लाज खोई। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी खो दी है। और आगे वे कहती हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है, अर्थात मथा है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। कवयित्री कहती हैं कि भक्ति के सार तत्व को मैंने ग्रहण कर लिया है और आडंबर जैसे सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। आगे वे कहती हैं भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। वे स्वयं को गिरिधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। मीरा की भक्ति सामंतवादी पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ एक विद्रोह है। धन्यवाद।